आप सभी को राधे राधे, जय श्री सीताराम। दो चार लोगों का मुझसे यह प्रश्न था कि महाराज जी, भागवत कथा ही क्यों श्रवण करनी चाहिए। वैसे तो 4 जगहों पर मैंने कथा किया है, तो कथा के प्रथम दिवस में महात्म की ही चर्चा होती है, तो वहां पर इस चीज को मैं पहले बता चुका हूं, परंतु के कारण इतना विस्तृत रूप से वहां पर नहीं बता पाते। इसलिए आज मैंने विचार किया कि क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से विस्तृत रूप से आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर दे दें कि भागवत कथा ही क्यों श्रवण करनी चाहिए। यह भागवत महापुराण ही पुराणों में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है, इसको श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है, किन किन पापों से मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में भागवत जी में 2 महात्म है। पहला जो महात्मा है पद्म पुराणोक्त महात्मा, उसके 4th अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर के और 14 श्लोक तक अति दिव्य कथन है। इसमें 9वें श्लोक में लिखा है, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। इस श्लोक में ऐसा लिखा है कि सप्ताह श्रवण की जो विधि है ये बहुत अलौकिक महिमा है प्रभु की। यहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख हैं, पशु पक्षी हैं, वो सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सप्ताह श्रवण से सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। और 10वें श्लोक में ऐसा लिखा है कि के विशुद्ध्यांति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग। कि आप सभी बहुत कृपालु हैं, आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल ही निराला मार्ग बतलाया है। ये नारद जी महाराज कह रहे हैं सनकादिकों से, जो सनत कुमार हैं उनसे कह रहे हैं कि आपने बहुत ही निराला सा मार्ग निकाला है। कृपया ये बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं। तो 11वें श्लोक में ऐसा वर्णन है, सनत कुमार कह रहे हैं कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, कि जो मनुष्य सदैव पाप करते रहते हैं, जो लोग हमेशा कुछ भी कार्य करते हैं उसमें ये तनिक भी विचार नहीं करते कि हम इसमें इस कार्य में हमसे पाप हो रहा है। महाराज वो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें पाप ही पाप करते हैं। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो लोग सदैव पाप करते रहते हैं, सदा दुराचारता विमार्ग का, सदैव दुराचार के ही मार्ग पर चलते हैं। इसे मार्ग तो नहीं कहेंगे महाराज, इसे कुमार्ग कहेंगे, क्योंकि एक मार्ग होता है जिसपे भक्ति का मार्ग कह सकते हैं, परंतु ये तो गलत रास्ता है, तो इसे कुमार्ग भी कह सकते हैं कि गलत रास्ते पर सदा दुराचार अर्ता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो कि क्रोध रूपी अग्नि में सदैव जलते रहते हैं, कुटिल और काम पारायण हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हो, काम वासना में सदैव लिप्त रहते हो। सप्ताह यज्ञेन
कलौ पुनन्ति ते। वो भी इस सप्ताह यज्ञ को श्रवण करके पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये तो पहला उत्तर उन्होंने दिया पहले श्लोक में, क्योंकि जब नारद जी ने प्रश्न किया उसके बाद उत्तर के रूप में यह पहला श्लोक था। अब उसके आगे 12वें श्लोक में क्या कहते हैं कि सत्ये नहीं ना पितृमातृ दूषका तृष्णा कुलाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कि सत्ये नहीं ना पितृमातृ दूषका, जो कि सत्य से हीन है। सत्य नहीं ना, सत्य से हीन है, सदैव असत्य वाणी का प्रयोग करते हैं, सदैव असत्य बोलते हैं। कुछ भी कार्य करेंगे महाराज आपके सामने ही और इस भांति मुकर जाएंगे कि आपको तो लगेगा कि ये यहाँ पर थे भी कि नहीं। इस प्रकार से झूठ बोलते हैं। सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषका, जो कि माता पिता की निंदा करने वाले हों, उनकी आज्ञा का पालन न करने वाले हों, ऐसे लोग भी आपने बहुत देखे होंगे जो कि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, माता पिता की निंदा करते हैं, उनके कहे गए, उनकी आज्ञाओं को, उनके द्वारा कहे गए शब्दों का मान नहीं रखते हैं। तो इसलिए सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषका तृष्णा कुलाश्रम धर्म वर्जिता, जो कि तृष्णा के मारे व्याकुल रहते हैं और आश्रम धर्म से भी रहित हैं। क्योंकि 4 आश्रम बतलाए गए हैं, ब्रह्मचर्य, तत्पश्चात गृहस्थ, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो जो कि श्रम धर्म आश्रम धर्म वर्जिता, जो आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हो, क्योंकि जो वर्जित हो शास्त्रों में उस कार्य को भी कर देते हैं, जिनका यज्ञोपवीत हो गया यज्ञोपवीत का पालन न करते हो। दाम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसका, जो कि दूसरों की उन्नति देख करके उनसे चिढ़ते हो। महाराज ऐसे लोग भी आपने बहुत देखे होंगे जिन्हें इस बात से दुख नहीं होता कि हमारे पास ये चीज नहीं है, प्रभु हमको ये देना। उनको इस चीज से दुख होता है, वो कहते हैं कि प्रभु उसके पास ये है, इस वजह से मुझे समस्या, माने उसके पास है मेरे पास नहीं है। इस चीज से उन्हें दिक्कत होने लगती है, तकलीफ होती है इस चीज से। मत्सरणोऽपि हिंसका, जो हिंसा भी करते हो, पशु पक्षी इत्यादि को मार करके खाते हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, महाराज वो मनुष्य भी सप्ताह यज्ञ की विधि को श्रवण करके कलौ पुनन्ति ते, पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब सनत कुमार अपने तीसरे श्लोक में यानी 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मा स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः, 5 महापाप हैं, कौन कौन से? छल छद्मकारिणः, छल छद्म परायण, दूसरा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयास्ये, जो कि पिशाचों की तरह क्रूर हो, निर्दयी हो, उनको दया ना आती हो। ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः, महाराज जो ब्राह्मणों का धन खाते हो, ब्राह्मणों के धन से ही पुष्ट रहते हो। यहाँ तक कि भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों से कहा कि जो भी ब्राह्मण का धन खाता है वह 60,000 वर्षों के लिए विष्ठा का कीड़ा बन जाता है। फिर भी जो ब्राह्मणों का धन खाते हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते,
इस सप्ताह विधि से कलयुग में वो मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब चौथे श्लोक में यानी कि 14वें श्लोक में सनत कुमारों ने क्या कहा कि कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकम, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से तथा कर्म से यदि कोई भी पाप हो, उन पापों के लिए नित्यम प्रकुर्वन्ति सठाहठेन ये, जो कि सदैव दूसरों के धन से ये पुष्ट रहते हैं। महाराज कहीं ना कहीं से दूसरों का ही धन खाना है, उनको अपना तो बचा करके रखना है। ऐसे लोग परस्व पुष्टा मलिना दुराशया, जो मलिन मन के तथा दुष्ट हृदय वाले हों, मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस सप्ताह यज्ञ को श्रवण करने से इस कलयुग में वो लोग भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। माने व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु युग में महाराज जो कोई भी सप्ताह श्रवण करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे।